सबको जय मसीह की। आइए आज के मनन के लिए यशाया उसका 50 अध्याय उसका 10 वचन से हम सीखेंगे। तुम में से कौन है जो यहोवा का भय मानता और उसके दास की बातें सुनता है, जो अंधियारे में चलता हो और उसके पास ज्योति ना हो। वह यहोवा के नाम का भरोसा रखे और अपने परमेश्वर पर आशा लगाए रहे। बहुत बार हम लोग मसीह जीवन में चलते समय कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां परमेश्वर आने देते हैं जिनमें हमें दूर दूर तक कोई रास्ता नजर नहीं आता, या चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे सारे रास्ते परमेश्वर ने बंद कर दिए हैं। हमारी आशा धीरे धीरे टूटने लगती है, क्योंकि हम चलते समय कई बार कुछ मनुष्यों के ऊपर भरोसा करते हैं या कुछ चीजों के ऊपर भरोसा करते हैं। कुछ लोग अपने ऊपर भरोसा करते हुए चलते हैं। इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर एक व्यक्ति को उस अंधकार भरी हुई तराई में से गुजरने का एक मौका देता है, ताकि उसको जीवन में अनुशासन सिखा सके, एक डिसिप्लिन में ला सके। बहुत बार हम इन गंभीर बातों को ना समझ पाने के कारण हमें लगता है हमारे जीवन में बहुत कुछ बिगड़ गया है। लेकिन आप जब वचन को ध्यान देंगे तो आपको मालूम चलता है असली में वो जब एक अंधकार भरा हुआ समय हमारे जीवन में आता है, जब हमें कोई रास्ता भी नजर नहीं आता, वही असली जगह है जहां एक व्यक्ति परमेश्वर की आवाज सुन सकता है, या आपके जीवन को एक सही दिशा मिल सकती है, एक सही रास्ता मिल सकता है कि आपको किस तरफ आगे बढ़ना है। और वही एक खतरे की जगह भी है जहां पर इंसान सबसे ज्यादा गलतियां कर सकता है। आप इब्राहिम के बारे में देखिएगा, परमेश्वर ने उसको साफ तौर पर बोल रखा था कि तेरा निज पुत्र जो होगा वही तेरा वारिस होगा, क्योंकि इब्राहिम के जीवन में कोई संतान ना होने के कारण उसका मन परेशान हो चुका था। धीरे धीरे उसका शरीर भी बुढ़ापे की तरफ जा रहा है, उसकी पत्नी भी बूढ़ी होती जा रही है। इस कारण उसकी आशा जो अपने शरीर के ऊपर थी वो धीरे धीरे टूटने लगी। जब उसको लगने लगा मेरा शरीर अब बूढ़ा हो चला है, मेरी पत्नी की कोख भी पूरी सूख गई है, अब संतान होने की हालत नहीं है, तब वो एलियाजर को अपना बेटा बोलने लगा। तब परमेश्वर ने दर्शन देकर उसको बोला, तेरा निज पुत्र ही तेरा वारिस कहलाएगा। इब्राहिम अगर उस बात को लेकर थोड़ा इंतजार करता तो जरूर इब्राहिम के इस अंधकार भरे समय में उसको रोशनी दिखाई दे सकती थी, या वो परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देख सकता था। लेकिन उसने इंतजार नहीं किया। उसने अपने पत्नी के कहने पर उसकी नौकरानी हाजरा के द्वारा एक संतान उत्पन्न कर ली। लेकिन वो संतान उत्पन्न होने के कारण उसके जीवन में एक समस्या पैदा हो गई। वो संतान उत्पन्न होने के कारण उसकी समस्या खत्म नहीं हुई बल्कि और बढ़ गई। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, हम कभी भी परमेश्वर को मदद करने की कोशिश ना करें। परमेश्वर ने अगर आपके जीवन में आपसे कोई वायदा किया है या आपके जीवन में कुछ कार्य करने के लिए वचन के द्वारा आपसे कुछ बात की है, उस बात को पूरा होने के लिए समय दीजिए। आप परमेश्वर के समय का इंतजार करिए। चाहे इब्राहिम की तरह आपके साल बीतते जा रहे हैं, आपका शरीर कमजोर होता जा रहा है, सारे रास्ते आपको लग रहे हैं कि बंद हो रहे हैं, सारे सोर्सेस खत्म होते जा रहे हैं, फिर भी हमारा परमेश्वर जीवित है, जो हर परिस्थितियों में हमारे जीवन में कार्य करने के लिए तैयार रहता है। आप यूसुफ के जीवन में भी देखने से, जब यूसुफ को परमेश्वर दर्शन दिया, उसको चाहिए था वो दर्शन का इंतजार करता, लेकिन उसने अपने पिता को, अपने परिवार को दर्शन के बारे में बताना शुरू किया, जिसके कारण उसका परिवार उससे और वैर रखने लगा। उसी बात के कारण उसके भाइयों ने उसको खड्डे में डाला, बाद में मारने की योजना बनाई, फिर उसको एक मुसाफिरों के हाथ में बेच भी दिया। उन्होंने आगे चलकर पोतीफर के घर में उसको बेच दिया। आप समझने से
उधर वफादार बनकर काम कर रहा था, तो भी एक झूठा आरोप लगने के कारण यूसुफ को जेल में जाना पड़ा। अपने जीवन की सारी बातों को देखते देखते यूसुफ टूटने लगा। यूसुफ परेशान हो गया, कब मेरे जीवन से ये सारी समस्याएं कम होंगी या खत्म होगी, कब मेरे जीवन से ये सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तब उसने जेल में एक व्यक्ति जो राजा का पिलाने वाला था, जिसके स्वप्न का अर्थ बताने के कारण यूसुफ ने उसको बताया, जब तू जीवित इस जेल से बाहर जाएगा, फिर से तुझे राजा के महल में काम करने का मौका मिलेगा, तब तू राजा को मेरे बारे में जाकर बताना। असली में वो अपनी समस्याओं से निकलने के लिए एक रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप वचन को पढ़ने से आपको मालूम चलेगा, वो बाहर जाकर यूसुफ को भूल गया, जिसके कारण 2 साल और यूसुफ को जेल में रहना पड़ा। तो आप समझने से आपको मालूम चलेगा, आप जब भी अपने जीवन में परमेश्वर के किसी वायदे को देखना चाहते हैं या उस कार्य को देखना चाहते हैं जिसके बारे में आपसे परमेश्वर ने वचन के द्वारा बात की है, उसके लिए परमेश्वर को समय लेने दीजिए, ताकि परमेश्वर ठीक समय पर आपके जीवन में कार्य करे। यूसुफ के जीवन में जो 2 साल बढ़ गए, उसका मतलब ये नहीं है यूसुफ से परमेश्वर नाराज हो गया, या इब्राहिम को एलियाजर का पिता होने के लिए पिता ने मना किया, या एलियाजर को उसका पुत्र होने से प्रभु ने मना किया। इसके पीछे परमेश्वर इब्राहिम से नाराज नहीं है, बल्कि इब्राहिम को एक अनुशासन में लाना चाहता है, एक डिसिप्लिन में लाना चाहता है, ताकि वो जिस परमेश्वर के पीछे निकला है उसको अनुभव से समझते हुए उसके साथ चलने के लिए तैयार हो सके। जब तक आप उस परमेश्वर को अनुभव से जान नहीं लेते, आप हमेशा अपनी परिस्थितियों से निकलने के रास्ते ढूंढते रहेंगे, जिनके कारण आपकी समस्याएं खत्म होने की जगह और लंबी होती जाएंगी। आप एक और वचन पढ़कर देखिएगा, याकूब 1 अध्याय उसका 4 वचन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। जरूर आपके जीवन में समस्याएं हैं और वो समस्याओं के कारण धीरे धीरे आप टूटते टूटते जा रहे हो। आपको कोई आशा भी दिखाई नहीं दे रही, तो भी प्रभु का आत्मा सिखाता है आप विश्वास में खड़े रहो, क्योंकि आपका विश्वास को परखा जा रहा है। आपके जीवन में एक अनुशासन लाने का काम किया जा रहा है, इसलिए आप विश्वास के साथ खड़े रहो, आप धीरज के साथ खड़े रहो, आप अपने परमेश्वर के ऊपर भरोसा लगाए रहो। आपकी आशा टूटने मत दो, क्योंकि वो परमेश्वर कभी भी अपने लोगों को भूलता नहीं है। मां भूल जाएगी, वो परमेश्वर अपने लोगों को कभी नहीं भूलता है। इसलिए धीरज को अपना काम पूरा करने दो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, किसी बात की हमारे जीवन में घटी ना रहे। मेरे प्यारो, जब तक हम परमेश्वर के साथ सही तरीके से चलना सीख नहीं लेते, हम परेशान रहेंगे। हम अगर अपनी बुद्धि से उसमें से निकलने की कोशिश करेंगे, हम परेशान रहेंगे। इसलिए धीरज को अपना कार्य पूरा करने दो, ताकि आप परमेश्वर के साथ चलना सीख सको। दाऊद ने इस परमेश्वर के साथ चलना सीख लिया, और वो चलते चलते क्या बोलता है, आप पढ़िएगा भजन संहिता उसका 23 अध्याय 4 वचन से। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। इधर में दाऊद क्या बोल रहा है, चाहे मुझे अंधकार से भरी हुई तराई में से गुजरने का मौका मिले, तो भी मैं किसी नुकसान से ना डरूंगा, किसी बला से, किसी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है इस अंधकार में भी मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। तेरा सोटा तेरी लाठी मुझे शांति देती है। उसका मतलब प्रभु कभी कभी अंधकार में तू इसलिए ले जाता है ताकि तेरी सोटी से
तू मेरी अगुवाई करे, मुझे अनुशासन में लाए। और कभी कभी मैं बिगड़ते समय तेरी लाठी से तू मारता है, वो है परमेश्वर की ताड़ना। सोटी के द्वारा वो मुझे अनुशासन में लाता है और लाठी के द्वारा वो मुझे ताड़ना देता है। तो भी दाऊद इस गंभीरता को समझने के कारण बोलता है, मैं किसी हानि से नहीं डरूंगा। तू चाहे मुझे सोटी से मारकर अनुशासन में लाए, चाहे मुझे लाठी से मारकर ताड़ना दे, फिर भी मैं नहीं डरूंगा। चाहे मुझे मौत में से भी होकर गुजरना पड़े। मेरे प्यारो, ये केवल आप परमेश्वर के साथ चलते चलते सीख सकते हो। और जब आप सीख जाओगे, आप भी यही बोलने लगोगे, हे प्रभु, मुझे इस अनुशासन में आने के लिए तू मदद कर। उसके लिए आप जो मेरे जीवन में करना चाहते हैं, आप मेरे जीवन में करें। तब आप किसी की परवाह नहीं करेंगे, चाहे लोग आपके पीठ पीछे कुछ भी बुरा बोले, आपके लिए कुछ भी उल्टा सीधा काम करे जिसके द्वारा आपका कोई नुकसान होगा, फिर भी आप किसी बात की परवाह किए बिना इस परमेश्वर के साथ चलते रहेंगे, क्योंकि आपको मालूम चल गया है ये मेरे साथ इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रभु मुझे अनुशासन में ला रहा है, प्रभु मुझे बना रहा है। आप इस वचन को मनन करिएगा, प्रभु और भी गंभीरता और गहराई से इन विषयों को आपको समझने के लिए मदद करे। प्रभु आपको आशीष दे।